बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने पिछली कक्षा में थर्ड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था, जो थर्ड यूनिट हमारा लीडरशिप था, उसका जो फर्स्ट पॉइंट था उसको हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। तमाम कक्षाओं में इसकी विशेषताओं की चर्चाएं हो चुकी हैं। आज जो शेष बातें इस पॉइंट में छूट रही थी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा हमारा जो छूटा हुआ पार्ट था वो था रोल ऑफ लीडरशिप इन द स्कूल इफेक्टेशन। विद्यालयी व्यवस्था को, ध्यान दीजिएगा, विद्यालयी व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने में, विद्यालय व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने में नेतृत्व का क्या योगदान है। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय व्यवस्था को, विद्यालय व्यवस्था को ध्यान दीजिएगा, विद्यालय व्यवस्था को महत्वपूर्ण या प्रभावशाली बनाने में नेतृत्व का क्या योगदान है। देखिए, यदि विद्यालय प्रभाव में नेतृत्व का महत्व निर्धारित करें हम, यदि विद्यालय प्रभाव में, विद्यालय प्रभाव में नेतृत्व के महत्व की विशेषता या उसकी चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि विद्यालय नेतृत्व एक नया नवाचार है, एक नई विचारधारा है। जब से इसका प्रयोग किया जा रहा है शिक्षा की व्यवस्था में, ध्यान दीजिएगा, जब से इसका प्रयोग किया जा रहा है शिक्षा की व्यवस्था में 90 के दशक के बाद, उसके बाद ये देखा गया कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा मजबूती से खड़ा था, जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद, तमाम नए नवाचार विचारों लाने के बाद, जिस शिक्षा के उद्देश्यता को लेके हम शिक्षा की व्यवस्था को पूरा करना चाहते थे वो हमें नहीं प्राप्त होता था। लेकिन जैसे नेतृत्व वाले प्रोग्रामों का आयोजन विद्यालय स्तर पर शुरू हुआ, वैसे शिक्षा की व्यवस्था में एक नया परिवर्तन सुनिश्चित हो गया। और इस नए परिवर्तन ने कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि स्कूल या विद्यालय व्यवस्था में मजबूती प्रदान किया। इतना नया नवाचार इसमें आया कि इसने पूरे व्यवस्था में एक नवीन चीजें शामिल कर दी। अगर हम इनके व्यवहारिक तत्वों के ध्यान दें तो पता चलता है, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे देखा जाए कि विद्यालय नेतृत्व जो था एक नया नवाचार था। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय नेतृत्व जो था एक नया नवाचार था, एक नई विचारधारा थी, एक नई व्यवस्था थी, जिसने बच्चों के अंदर उबाऊ या बोझिल शिक्षा की व्यवस्था को दूर करने का काम किया। आज तमाम नेतृत्व संबंधी कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर चलाए जाते हैं, जहां बालक बालिकाएं सभी शिक्षा की व्यवस्था में रुचि लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वो शिक्षकों द्वारा बताई गई बातों को सुनते हैं, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को शिक्षा की भागीदारी में सुनिश्चित करते हुए अपनी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि नहीं, इस शिक्षा के क्रम में मैं भी हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी उपयोगिता है, मेरी भी वैल्यू है। दूसरा बात कहा जाए इसमें तो शिक्षा का आधुनिकीकरण प्रभाव, ये देखा गया कि नवाचार जो था एक नई विचारधारा थी, और नेतृत्व जैसी बात जो थी ये भी एक नई विचारधारा थी। आज शिक्षा के केंद्र बिंदु में छात्र महत्वपूर्ण है। छात्र कैसे सीखेगा, किस व्यवस्था सीखेगा, इसी तत्वों को उजागर करने के लिए विद्यालय स्तर पर नेतृत्व या प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। तीसरी बात कहें, एक समय था छात्र श्रोता था, शिक्षक पढ़ाता था, छात्र केवल सुनता था, छात्र के समझ में आया नहीं आया, कितना आया, इससे शिक्षक का कोई लेना देना नहीं था, कोई महत्व इसमें, ध्यान दीजिएगा, कोई भी महत्व इसमें छात्र का नहीं था। लेकिन जब से नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों का आयोजन होना शुरू हुआ, तब से एक नई व्यवस्था कायम हो गई, और इस व्यवस्था ने छात्र शिक्षक दोनों के संबंधों को सुनिश्चित किया। वहीं अगर हम आगे बात करें तो शिक्षा की व्यवस्था में छात्र जहां उबाऊ व्यवस्था से परेशान होते थे, लेकिन नेतृत्व जैसे गुणों के आ जाने से प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं की, ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन जैसी, नेतृत्व के गुण आने से प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं ने एक नई व्यवस्था का उजागर किया, और छात्र अपनी शिक्षा की व्यवस्था में रुचि लेना शुरू किया। तीसरा है इसमें महत्वपूर्ण जो है वो है शिक्षा की व्यवस्था का विकास। ये देखा गया कि 90 के दशक तक जो भी शिक्षा की व्यवस्था में पैसे खर्च किए जा रहे थे, वो पैसे कहीं न कहीं उस उद्देश्य को प्राप्ति में उतने कारगर सिद्ध नहीं हो रहे थे,
जितना कि जिन उद्देश्यों को लेके हम लोगों ने शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित किया था। यही देखा गया, इसी तथ्य को समझते हुए शिक्षा की व्यवस्था में नेतृत्व या प्रबंधन जैसे तत्वों को शामिल किया गया और ये देखा गया कि शिक्षा की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित हुआ। इसलिए विद्यालय व्यवस्था को महत्वपूर्ण और प्रभावी बनाने में कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इन विद्यालय नेतृत्व का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज छात्र रुचि से विद्यालय जाता है, शिक्षा लेता है और अपने ज्ञान विज्ञान को विकसित तौर पे प्रस्तुत करने का काम करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूँ।